सरकार गूंगी बहरी है। वो सिर्फ फेक है कि वो कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? सिर्फ उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। तो बीजेपी सरकार जो है वो चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो। जो वादे किए थे उनमें से 25% वादे अब करके दिखा दे, हम मोदी जी के भगत बन जाएंगे। 10% का विकास, 90% का सत्यानाश। दिल पे राज करते हैं। 15 लाख अकाउंट नंबर दूं, मेरे खाते में 15 लाख भिजवाएं पहले, मैं भी फिर मोदी जी को वोट करूंगा। एक पाखंड के ऊपर कितना खर्चा करवा लो, इसमें पूरा दिल खोल कर खर्च करते हैं। संविधान का उल्लंघन करी है सरकार। पत्थर में प्राण डाल देते हैं लोग। अगर जब हम बोलते हैं तो कहते हैं इनके भावना तो हो जाती है। ये जो ना हाथी का सिर जो ना आदमी के पे फिट कर देते हैं, क्या क्या याद दिलाए। जब सरकार ही पाखंड को बढ़ावा देगी तो इस भोली भाली जनता को कौन बचाएगा। और हमारे देश का भविष्य युवा है और युवा को बचाने आखिरी सांस तक जो है हम सरकार से लड़ेंगे। ये सरकार को ये संदेश दे चुका हूँ कि जब मैं 1200 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ तो आमरण अनशन से मैं अपने जान भी त्याग सकता हूँ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम फिर से मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां समाजवादी का और बहुजन समाज का एक प्रदर्शन चल रहा है और मांगे आपको साफ तौर पर दिख रही हैं और पैदल मार्च भी किया गया है। इसको लेकर मांगे यहां पर सूचीबद्ध तरीके से लिखी गई हैं। किस तरीके से जो है भारत में, संपूर्ण भारत में नशा बैन हो जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण पर जिस तरीके से हमला हुआ और उसके बाद भी लगातार मांग हुई थी सिक्योरिटी देने की, लेकिन सरकार ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुजन समाज में गुस्सा है। क्या कहेंगे, जो आपकी जो मांगे हैं, प्रदर्शन है, सरकार सुन रही है? कुछ असर होता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद, जो कि आपका माध्यम से हमारी जो आंदोलन है देश तक पहुंचेगी, इसलिए आभार धन्यवाद करता हूं। देखिए, हमने ये आंदोलन 3 चरणों में कर रहा हूं और जो कि पहली चरण जो था वो समाप्ति किए और दूसरी चरण मेरा पद यात्रा था, जो कि 3 सितंबर 2023 को जिला धनबाद झारखंड से पद यात्रा करते हुए जंतर मंतर तक पहुंचे और 6 नवंबर को मैं समाप्ति किया हूं। और आज जो है 17 नवंबर, आज हमारे जो है ना तीसरी चरण का आंदोलन है, 1 दिवसीय अनशन। अगर सरकार हमारे जो वार प्रमुख जो मांगे हैं, जो सरकार से मांगे हैं, अगर मांगे अगर पूरी अगर नहीं करती है तो आमरण अनशन की धरना भी करेंगे। हमारी मांगे हैं कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है, नशा से क्या दिक्कत है आपको? सरकार देख रही है किनको पिलाना चाहिए, किनको नहीं पिलाना चाहिए। सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, क्या दिक्कत हो गया? देखिए, सरकार अगर मांगे अगर पूरी अगर नहीं करती है, नशा का प्रतीक अगर नशा अगर बंद अगर नहीं करती है, तो बीजेपी सरकार जो है वो चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो। अगर वो पूरा अगर नहीं करेगी तो मोदी जी युवाओं को रोजगार और तमाम चीजें, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो चाहते बर्बाद हो। वो सिर्फ फेक है कि वो कहते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? उन्होंने बात किया था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार दिया, मिला नहीं मिला। सिर्फ उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। रोजगार मेला में क्या होता है? लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जी जी, तो ये सिर्फ जो है ना ये इन लोगों ने सिर्फ जुमलाबाजी किए हैं सरकार ने, और मांगे पूरी नहीं की है। जो कि 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ का जो संख्या के आधार पे बोला कि हमने रोजगार देंगे प्रत्येक साल, नहीं दिया। तो ये सब मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। जो हमारे मांगे हैं उस मांगे को लेकर के बात करेंगे। जो कि पहली मांग है, भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए। और अगर सरकार ये मांगे पूरी नहीं करती है तो इससे ये तय हो जाएगी कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य नशा से बर्बाद हो। क्योंकि मांग पूरा नहीं करेंगे तो वो चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो और हमारे देश का भविष्य युवा है और युवा को बचाने आखिरी सांस तक जो है हम सरकार से लड़ेंगे। ये पहली मांग जो है। और दूसरी मांग है, जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी का संस्थापक है, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और हमारे जो बड़े भाई के ऊपर में इतनी बड़ी हमला हुई, जब उनके जो ऊपर में हमला हुआ उसके बाद इतने बड़े पैमाने में आंदोलन की गई जंतर मंतर पे, लेकिन अभी तक जो है ना उनको सुरक्षा नहीं दी गई है। तो इन मांग को लेकर के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मांग रखे हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा। यही है कि जब चंद्रशेखर आजाद ने खुद मांग कर ली, उन्होंने खुद जंतर मंतर पर आकर धरना कर लिया, फिर भी सरकार को कुछ नहीं हुआ, तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा? क्या होगा सरकार को? सरकार गूंगी बहरी है। 80 दिन से डॉक्टर ऋतु धरने पर बैठी है। हर भाषण में कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो बेटी नजर नहीं आ रही। 2 महीने यहाँ पहलवान बेटियां जी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी रही और उनके ऊपर लाठियां बरस रही थी। वहाँ सिंघोल की स्थापना हो रही थी। 28 बेटियां अलग होंगी जिनको पढ़ाने और बचाने की बात होती है। अच्छा, वो RSS की बेटियां होंगी फिर वो स्पेशल, बाकी देश की बेटियां भी नहीं है। मणिपुर जरा 6 महीने से, मणिपुर का मैं नहीं बोल सकते। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। 24 में 90% जनता इकट्ठे होके
बीजेपी के खिलाफ वोट करे, नहीं तो आखिरी चुनाव होगा और आपको गुलाम बना बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहा, जनता बीजेपी को वापस से ला रही है। मोदी जी दिलों पे राज करते हैं। मोदी क्या क्या काम किया बताइए। नहीं, दिल पे राज करते हैं। 15 लाख अकाउंट नंबर दूं, मेरे खाते में 15 लाख भिजवाएं पहले, मैं भी फिर मोदी जी को वोट करूंगा। पहले 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, जो वादे किए थे उनमें से 25% वादे अब करके दिखा दे, हम मोदी जी के भगत बन जाएंगे। 15 लाख नहीं बनते। विकास कर दिया ना सर, विकास कर दिया। कौन सा विकास? देश का विकास। 10% का विकास, 90% का सत्यानाश। आपका रोजगार खत्म, नौकरी खत्म, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य खत्म। एक पाखंड के ऊपर कितना खर्चा करवा लो, इसमें पूरा दिल खोल के खर्च करते हैं। 1 लाख लीटर तेल, सरसों का तेल अभी बुक किया था सरकारी। तो क्या चाहते हैं, दिवाली भी ना मनाया जाए? दिवाली एक दिए से भी मन सकती है, 10 दिए भी लगा सकते हैं, 11 दिए। दिवाली रोशनी की त्योहार होता है, रोशनी- पूरी रात को जगमग जगमग जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। 51A आर्टिकल संविधान का ये कहता है कि पाखंड से बाहर निकलिए। जब सरकार ही पाखंड को बढ़ावा देगी तो इस भोली भाली जनता को कौन बचाएगा? 51A आर्टिकल संविधान का उल्लंघन करिए सरकार। और अभी 22 तारीख को देख लेना जनवरी में क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला में। पत्थर में प्राण डाल देते हैं लोग। अगर जब हम बोलते हैं तो कहते हैं इनके भावना आहत हो जाती हैं। ये जो ना हाथी का सर जो ना आदमी के पे फिट कर देते हैं, क्या क्या याद दिलाए। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने सरकार नहीं सुन रही है। मणिपुर वो चल रहा है। इतने समय हो गया हमले हुए, उसके बाद तमाम प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन भी दिए गए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या सुनेगी वो? इस बार सुनेंगे मैडम जी, मैं रियली बता रहा हूँ। ऐसा क्या करने जब वाले? मैंने वहाँ से पद यात्रा करते हुए आए हैं, 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा किया हूँ मैं, लगभग 1250 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहा हूँ, उन्हें कर चुका हूँ मैं। तो वहाँ से यहाँ तक 1200 किलोमीटर जब पैदल यात्रा कर चुका हूँ मैं, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सरकार को ये संदेश दे चुका हूँ कि जब मैं 1200 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ तो आमरण अनशन से मैं अपने जान भी त्याग सकता हूँ, लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेड प्लस सुरक्षा दिए बगैर, एक देश एक शिक्षा, हमारे युवाओं का जो नशा से बर्बादी है, एक शिक्षा क्या है एक बताइए देश जरा। एक शिक्षा, और हमारे जो युवा पीढ़ी जो नशे से बर्बाद हो रही है, तो संपूर्ण देश में नशा को बंदी हो, इस मांगों को लेकर 12 प्रमुख मांगों को लेकर जो अनशन का धरना करेंगे, ये आखिरी धरना होगी मेरे लिए। एक देश एक शिक्षा के बारे में बताइए, क्या चाहते हैं आप? एक देश एक शिक्षा हो, ना कोई अभी 2 शिक्षा है ना, है। 2 कैटेगरी में जो बटा हुआ है ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी पे, वो एक समान हो। तो मोदी जी वही तो कर रहे हैं, सारे सरकारी को प्राइवेट बना देंगे। एक आने वाले समय में एक देश एक शिक्षा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, एकदम प्राइवेट कर दीजिए और सरकारी को सरकारी कर दीजिए, जो करना है एक कीजिए, लेकिन फ्री ऑफ शिक्षा होना चाहिए। हाँ। फ्री ऑफ शिक्षा प्राइवेट में फ्री कैसे एकदम फ्री क्यों नहीं कीजिएगा? अगर मान लीजिए देश का भविष्य है, अब देश का भविष्य हमारे शिक्षा है, शिक्षा से हमारे समाज का विकास होगा, शिक्षा से हमारे देश का विकास होगा, और शिक्षा ही मूल्य है कि हमारे विकास का मुख्य कारण है, तो शिक्षा फ्री क्यों नहीं होगा? और अगर आप प्राइवेट होगा तो फ्री कैसे होगा? प्राइवेट को खत्म किया जाए ना, हम क्या कर रहे हैं, एक वो देश प्राइवेट एक कर रहे हैं, शिक्षा, कह सब रहे खत्म प्राइवेट में बढ़िया काम होता है, एकदम शानदार काम होता है, बढ़िया लोग देखते हैं प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल सब बढ़िया होता है। जी नहीं, वो होने तो नहीं देंगे कि प्राइवेट जो शिक्षा केंद्र जो होती है प्राइवेट पे चला जाए और वो जो है ना महंगे कर दे शिक्षा। मतलब आप एक शिक्षा चाहते भी हैं, प्राइवेट होने भी नहीं देंगे? प्राइवेट अगर वो करना चाहते तो फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए ना। अगर प्राइवेट के माध्यम से करना चाहते हैं या सरकार अपना अंडर में लेना चाहते हैं तो दो में से दो चीज़ होना चाहिए कि प्राइवेट देने का अंडर में, यानी शिक्षा नहीं चाहेंगे क्या सरकार कि हमारे अंडर में हो, शैक्षणिक व्यवस्था सरकारी का अंडर पे होना चाहिए, ना कि जो है ना प्राइवेट सेक्टर पे होना चाहिए। सरकार जो चाहेंगे उस देश में जो है ना सारे नागरिक का जो शिक्षा समान शिक्षा होना चाहिए, ना कि प्राइवेट चाहेंगे कि समान शिक्षा का खंडन प्राइवेट हो। होगा, बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे। वही तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना विद्वान बने और वो सरकारी कैटेगरी पे हो, और एक देश एक शिक्षा हो, चाहे इसमें सारे विषय भाषा पे पढ़ाई हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र पे पढ़ाई का उनको शौक रखेंगे वो पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक देश एक मोदी शिक्षा जी देश का विकास कर रहे हैं, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपके बहुजन नेता का दिमाग खराब हो चुका है, विधानसभा में खड़े होकर अश्लीलता फैला रहे हैं। देखिए, बहुजन नेता जो है, जो बिकाऊ नेता जो होंगे, जो नीतीश कुमार की बात कर रही हूँ। देखिए जो बिकाऊ नेता होंगे वो बहुजन की बात नहीं करेंगे, वो हमेशा एक दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। और अगर वो बहुजन की अगर बात करते हैं, अगर बहुजन के लेकर के बात जो करेंगे वो बहुजन के पक्ष में बात करेंगे और बहुजन के विकास के लेकर बात करेंगे। विधानसभा में कैसी अश्लील बातें करते हैं वो? देखिए, अगर वो बातें करते हैं तो इसके लिए
हम भी शर्मिंदा हैं कि अगर उस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। बात भी होनी चाहिए तो पर्दे काल पे होना चाहिए। जो बातें वो कहने चाहते हैं वो पर्दे काल में भी किया जा सकता है। आप अगर समाज को जागरूक करना चाहते हैं, समाज की मर्यादा होनी हाँ ना, शब्द का मर्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ को मानते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुजन लोगों में जागरूकता आ चुकी है और लगातार जो है इनकी मांगे एक रूप लेता जा रहा है और ये तैयार हैं कि आमरण अनशन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार सुनती नहीं है तो। आने वाले 24 में अपना वोट की चोट देंगे सरकार को तो बात तो सुननी पड़ेगी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।